पूरी दुनिया को कोरोना महामारी देने वाले देश चीन के लिए अब खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। ऐसा कहने के पीछे वजह है विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से किया गया एक ऐलान, जिसमें अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस की उत्पत्ति के स्थान की तलाश करने के लिए एक टीम को चीन भेजने का निर्णय लिया है। कैसी होगी ये टीम और कौन कौन इस टीम में शामिल होगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम कोरोना वायरस के ओरिजिन का पता लगाने अगले महीने चीन जाएगी। कोविड-19 महामारी के आने के 1 साल बाद यह टीम जनवरी में चीन जाने वाली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता हेडन होल्ड्रोसन ने कहा, मैं इसकी पुष्टि करता हूं कि टीम जनवरी में चीन जाएगी। इस टीम में महामारी विशेषज्ञ और पशु स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल होंगे। कोरोना वायरस महामारी से अब तक दुनिया भर में 16 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 7.3 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन इस वायरस के ओरिजिन और इंसानों में संक्रमण फैलने को लेकर अब भी रहस्य बना हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक और मेडिकल विशेषज्ञों के द्वारा लंबे समय से वायरस के ओरिजिन और इसकी जांच की मांग की जा रही थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन पिछले कई महीने से 10 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की टीम को भेजने पर काम कर रही थी। इससे पहले स्वास्थ्य संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय जांच को लेकर ग्राउंड वर्क शुरू करने के लिए जुलाई में एक एडवांस टीम बीजिंग भेजी थी। कोरोना वायरस का पहला मामला दिसंबर 2019 में मध्य चीन के शहर वुहान में आया था, जिसके बाद यह चीन के अन्य शहरों में फैला और पूरी दुनिया में पहुंच गया। चीन पिछले 1 साल से वुहान शहर को वायरस के ओरिजिन बताने वाली रिपोर्ट्स को खारिज करता आया है। हाल ही में चीन के सरकारी मीडिया ने एक प्रमुख जर्मन बायोकेमिस्ट के हवाले से कहा था कि कोरोना वायरस वुहान में नहीं पैदा हुआ, यह एक साफ प्रोपेगेंडा है, और कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं कि यह वायरस वुहान से पैदा हुआ है। चीन ने इस बात से भी इनकार किया है कि उसने जनवरी या उससे पहले वायरस फैलने की जानकारी को छुपाया था। वैज्ञानिक अब तक मानते रहे हैं कि वुहान के मीट मार्केट से जानवरों के जरिए ये वायरस इंसानों में फैला है, लेकिन विशेषज्ञ अब मानते हैं कि इसका ओरिजिन मार्केट नहीं होकर कोई और भी जगह हो सकती है। मोटे तौर पर माना गया है कि वायरस चमगादड़ों से आया है, लेकिन चमगादड़ और इंसान के बीच के किसी जानवर के जरिए ट्रांसमिशन की कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलाने के बाद चीन ने कुछ ही महीने में प्रभावी रूप से इस पर नियंत्रण पा लिया था। चीन में कोरोना वायरस मामलों की कुल संख्या अब भी 1 लाख के नीचे है, जबकि कई देशों में संक्रमण के मामले लाखों लाख पार कर चुके हैं। चीन ने अपनी सीमाओं को ब्लॉक कर सख्त लॉकडाउन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और मास टेस्टिंग के जरिए इस पर नियंत्रण किया और अपने देश को अब लगातार नॉर्मल की राह पर ले जाता रहा है। जिस तरीके से चीन कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया के सामने दोहरा रवैया अपनाए हुए है, इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस टीम पर काफी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इस टीम की ये जिम्मेदारी बनती है कि ये टीम वुहान में जाकर तथा चीन के अन्य शहरों में भी जाकर इस बात की पड़ताल करे कि चीन के द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की इस साजिश के पीछे क्या कोई जानबूझकर उठाया गया कदम है या केवल एक मानवीय भूल और कोरोना वायरस एक आम तौर पर आई गई बीमारी जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज। तो अब विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस ऐलान के बाद लगातार चीन पर जो सवाल उठ रहे थे, उनके जवाब मिलेंगे कि क्या कोरोना वायरस की उत्पत्ति, जैसा कि आमतौर पर सब मान रहे हैं कि चीन से ही हुई है, अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की एजेंसियां वहां जाकर पड़ताल करेंगे और इस बात की विस्तृत जानकारी निकालेंगी।